बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान साइमा नागरा। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि आप खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। आज मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ वो मौजू है बेटी। बेटी क्या चीज़ है? बहन क्या चीज़ है? बेटी अल्लाह ताला की रहमत है। अल्लाह ताला ने इसको रहमत बनाकर भेजा, माँ बाप की अमानत होती है। अल्लाह ताला जिस पे बहुत खुश होता है, अल्लाह ताला उसको बेटी अता करता है। लेकिन नाज़रीन, इस दुनिया में, इस जहां में बेटी जिस रूप में भी, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बीवी के रूप में, जिस रूप में भी हो, उसको उसका मुकाम नहीं मिलता। जब वो शादी उसकी होती है, पेरेंट्स उसकी शादी कर देते हैं, तो वो अगले घर में जाती है, तो यही भाई दुश्मन बन जाते हैं बहनों के। जब उनकी बीवियाँ आती हैं, भाभियाँ आती हैं, वो कहती हैं कि शायद वो कोई हिस्से की वजह से उसकी जायदाद में जो हिस्सा, विरासत में हिस्सा कि उनको ना देना पड़े बहनों को मार देती हैं लालच में आके। आए दिन आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात नज़र आ रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर बेटी के साथ कुछ हो जाता है ससुराल में, तो यही पेरेंट्स जो उनको पालते हैं, उनको पैदा करते हैं, तो वो उनको बोझ समझने लग जाते हैं। अरे आपको क्या पता कि बेटी क्या चीज़ है? आइए नाज़रीन, मैं आपको बताती हूँ कि बेटी क्या चीज़ है। बहनें, बेटियाँ सांझी होती हैं। बेटियाँ घर की शहज़ादियाँ होती हैं, जिससे घर में रौनक होती है। माँ बीमार हो या बाप बहन बीमार हो या भाई फिक्र और परेशानी के आलम में इनका खाना हलक से नीचे नहीं उतरता। वही भाई जो दिन को इनसे बात बात पर चीखता है, इसे बुखार भी हो तो बहनों को कुछ सुझाई नहीं देता। बाप की तबीयत खराब हो तो ये रातें आंखों में ही गुजार देती है। वही बेटियां जिनको बाप ने ज़रा ऊंची आवाज़ में डांटा नहीं होता, जब पराए घर जाती हैं तो मर्द कमरा बंद करके इन पर मर्दानगी दिखाता है और तरह तरह की अज़ियतें देता है। फिर भी जब बेटी मेके जाती है तो ससुराल की सारी बातें भूलकर, मुस्कुराहट सजाकर वालिदैन को ये तासर देने की कोशिश करती है कि वो अपने घर में बहुत खुश है, और मेके में ससुराल की तरफ से होने वाली ज़्यादतियों की बिनक तक नहीं होने देती। कहते हैं कि अगर बेटियों को माँ बाप साथ रखने की इजाज़त होती तो दुनिया में एक भी ओल्ड एज हाउस ना होता। कल्हाड़ी में अगर कल्हाड़ी का दस्ता ना हो तो वो इस काबिल नहीं होती कि दरख्त काट सके। औरत ही औरत का घर आबाद भी करती है और उजाड़ती भी है। माँ जब बेटे से बहू की शिकायतें करती है तो वो तैश और जज्बात में गालियाँ निकालने लगता है, और ये छोटी छोटी बातें एक दिन घर की बर्बादी का सबब बन जाती हैं। वही बहू जो शादी से पहले हमें खुद हूर नज़र आती है, शादी के बाद डायन क्यों लगने लगती है? शायद हम शादी के बाद इसे मनफी नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं। इसे हर बात में नज़रअंदाज किया जाता है और वो बहू कम ज़्यादा खादमा लगने लगती है। खादमा का ख्याल, ओहो, बेटी के साथ क्या होता है? इसकी तबीयत ख़राब हो तो हमें झूठ और बहाना नज़र आता है। बात बात पर इसे हदफ तनकीद बनाया जाता है। इसकी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखा जाता या इसे कोई और ही मखलूक तस्वुर किया जाता है। तब बात बिगड़ने लगती है। इसे शोहर के साथ बैठे देखकर जलन सी होने लगती है कि कौन सा इल्ज़ाम लगाकर इन दोनों में फूट डाली जाए। कभी इसे हम जादूगरनी और कभी किसी और लक़ब से नवाजते हैं और एक एक हंसते बसते घर का सुकून बर्बाद कर देते हैं। तन्हाई में ज़रूर ये सोच आती है कि
जो कुछ हम बहू के साथ कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, फिर भी हम शरारतों से बाज नहीं आते और लगाई बुझाई का अमल जारी रहता है। और सिर्फ माँ बहनों की बातों में आकर कमज़ोर मर्द बीवी और बच्चों को अहमियत नहीं देता, लेकिन बीवी फिर भी इसे मजाजिया खुदा समझती है। तस्लीम करके वो उसे बददिल नहीं होती। वो बच्चों की खातिर हर ज्यादती बर्दाश्त कर लेती है कि कल मेरे बच्चे बड़े होंगे, फतह मेरी ही होगी। बाज़ मर्द जब बातों में चांदनी चमकने लगती है तब कहीं होश के नाखून लेते हैं, वगरना इससे पहले वो तो सुनी सुनाई पर घर को मैदान जंग बना रखते हैं। ऐसे हालात का शिकार होकर बच्चे नफसियाती मरीज बन जाते हैं। इनकी सोच फिक्र तरबियत मुतासिर होती है और वो यकसुई से तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दे पाते। जब बाप की आंखें खुलती हैं इस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है और फिर हाथ मसलते हुए यही कहना पड़ता है, क्या पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। हमें हमेशा अकल बाद में आती है जब पानी सर से नीचे उतर जाता है। हम दूसरों को इल्ज़ाम ठहराते हैं। इस अमल से कभी ये नहीं सोचते कि हम अपने गिरेबान में झांकें, वो हम झांकते नहीं कि हम कौन हैं, क्या हैं, 3 में हैं या 13 में हैं, 3 में हैं या 13 में हैं। अदम बर्दाश्त हमारी गुट्टी में शामिल है। हम फितरी तौर पर जल्दबाज होते हैं। जल्दबाजी में ये वाक़या ऐसे वाक़यात रुनमा हो जाते हैं कि किसी की बेटी पर जुल्म करते हुए हमें ज़रा भी खौफ नहीं आता। ये भी नहीं सोच आती कि घर में हमारी भी बेटी है, कल इसने भी पराए घर जाना है, इसके साथ भी ऐसा ही सलूक होगा या किया गया तो हम खुद को मलकोती मखलूक और दूसरों को हज़रातुल अर्ज़ समझ लेते हैं। ये कभी भी नहीं सोचते या कभी भी नहीं सोचा कि ज़्यादती के साथ सूद लगता है और जिसके साथ ज़्यादती की जाए तो वो इस ज़्यादती को ज़रब दो कर देता है। इत्तेदाल पसंदी ही में कामयाबी से आपकी बहू भी किसी की बेटी है। इसे अपनी बेटी जैसा एहतराम दीजिए, क्योंकि वो आपके घर की जन्नत बना सकती है। घर को जन्नत, घर को हीरा, घर की जीनत बन सकती है। यही बेटी अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो इसको ऐसा मत करें, क्योंकि वो आपके लिए अपने मेके को छोड़कर आई है। आपको पता है, इसे अपना उस वक्त वो आपको अपना सब कुछ मान लेती है, अपने मेके को भी सब कुछ, अपने बहन भाई, इतने अहम रिश्ते छोड़कर आपके पास आती है। कभी आपने सोचा? इस पर ज़रूर सोचिए, इसे अपनी बेटी बना लीजिए। आपका घर जन्नत नज़ीर बन जाएगा। और मेके वालों को अगर बेटी के साथ खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो खुदारा बेटी को बोझ मत समझे, क्योंकि वो किस हाल में होती है आपको नहीं पता। इनको दुदकारे मत, इनको झुड़के मत। वो तो आपकी इज्जत के लिए ससुराल में क्या कुछ नहीं सहती, दुनिया के तानों का, हालात का कैसे मुकाबला करती है, उसके दिल पर क्या गुजरती है, आपको कभी इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा। खुदारा अपनी बेटियों बहनों के साथ ऐसा सलूक ना करे कि वो दर दर की ठोकरें ना खाएं। वैसे आपकी इज्जत शान में कमी आती है जब आपकी इज्जत के लिए वो कुर्बान हो जाती है, या फिर जब सब आपकी गैरत गवारा नहीं करती कि वो ठोकरें खाती हैं, जब और खून के आंसू होती है। कुछ खुदा का खौफ करें। आपको पता है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहानों के सरदार आखिरी नबी, वो अपनी बेटी जो हज़रत फातिमा ज़हरा जन्नत की सरदार, जन्नत की औरतों की सरदार थी, जब वो आती थी तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते और उनको और
अपनी काली कमली को बिछा के उनको अपनी सीट पर बैठा दे। तो खुदारा बेटियों के साथ, बहनों के साथ ऐसा मत करें। आपके घर में भी एक बेटी है। शुक्रिया। आपको यही कहूँगी, आप इस पर ज़रा सोचिएगा ज़रूर गौर से कि बेटी अल्लाह की रहमत होती है। कभी भी उसको ये मत कहें कि ये अब हमारे घर में आई है तो इसकी वजह से हमारा रिज़्क़ ख़त्म। वो तो अपने नसीब का रिज़्क़ लेके आती है। उसने क्या आपसे छीन के खाना। वो तो अपने लुक़मों, अपने निवालों को भी कुर्बान कर देती है। सारा दिन सारे आपका ख्याल रखती है, चाहे वो जिस रूप में भी है। वो देखती है, सबसे पहले सारे घर वालों को देखती है, सारे ख़ानदान वालों को देखती है। उसे अपनी भूख प्यास का भी एहसास नहीं होता और वो सबको संभालते संभालते खुद हार के चूर हो जाती है। कभी किसी ने ये नहीं सोचा, कभी किसी ने कहा कि इसने भी सारा दिन ये काम किए या खुदारा। आप ज़रूर इस बात को जो है वो तस्लीम कीजिएगा और ज़रा गौर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।